हाल ही में उत्तराखंड के कुछ प्रमुख मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया और इस बात को कहा गया कि कोई भी छोटे वस्त्र पहनकर भगवान के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा। और अब यही असर ब्रज में दिखाई दे रहा है। मथुरा के राधा वल्लभ मंदिर के बाद यहाँ आगरा में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। वेस्टर्न ड्रेस में नहीं मिलेगा प्रवेश। ड्रेस कोड तो हर जगह लागू होना चाहिए। संतों में कपड़ों को लेकर आवेश। मंदिरों में बोर्ड लगाया जाए और वहां पर मर्यादित कपड़ों में ही प्रवेश रखा जाए, ये बहुत आवश्यक हो गया है। आस्था का स्थान वस्त्र पर घमासान। मंदिर अब धार्मिक स्थल में जा रहे हैं तो हमको वहाँ की मर्यादाओं का निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। मर्यादित वस्त्र पहन करके ही मंदिर में जाना चाहिए। मर्यादा से मंदिर में एंट्री। नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। क्या जब आप मंदिर जाते हैं तो अपने कपड़ों का ध्यान रखते हैं? आपने क्या कपड़े पहने हैं इस पर सोचते हैं या नहीं? यदि नहीं तो सोचें और शुरू कर दिए सोचना, क्योंकि अब मंदिर जाएं तो मर्यादा में जाएं, नहीं तो नो एंट्री का बोर्ड आपके लिए लगा होगा। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई मंदिरों ने ड्रेस कोड को लागू कर दिया है। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून के कई मंदिरों में संतों की अपील के बाद मंदिर कमेटी ने अमर्यादित ड्रेस पहनने के आने पर पाबंदी लगा दी है। मतलब साफ है कि मंदिर जाएं तो वहां की परंपरा और दूसरों की आस्था का भी सम्मान करें। हरिद्वार, जहां भक्तों का रेला लगा रहता है। पवित्र गंगा नदी में स्नान करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां रोज पहुंचते हैं। गंगा में स्नान के बाद भक्त यहां के कई मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन अब जब आप दर्शन के लिए जाएं तो अपने कपड़ों पर जरा ध्यान रखिए, क्योंकि यदि आपने अमर्यादित कपड़े पहने हैं तो आपको मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। 3 मंदिर नहीं, पूरे देश में सभी मंदिरों में अर्धनग्न जिस प्रकार से रहकर लड़कियां या अन्य लड़के भी आते हैं, मैं पूरे देश के धर्माचार्य और सभी तीर्थ पुरोहितों से आह्वान करता हूं कि मंदिरों में बोर्ड लगाया जाए और वहां पर मर्यादित कपड़ों में ही प्रवेश रखा जाए, ये बहुत आवश्यक हो गया है। आज सनातन धर्म जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा को सही करने का काम हमारे देश के धर्माचार्यों का है, इसीलिए धर्माचार्यों ने ये आवाज उठाई है। मैं सभी धर्माचार्यों का स्वागत करता हूं और सभी देशवासियों से भी आह्वान करता हूं कि इसको अन्य ढंग से न ले। हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध दक्ष प्रजापति मंदिर में ड्रेस कोड को लागू कर दिया गया है। देहरादून का टपकेश्वर महादेव और ऋषिकेश के नीलकंठ मंदिर में भी अब छोटे वस्त्र पहनकर आने पर युवतियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़े इन तीनों मंदिरों में ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई। इन मंदिरों में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाएगा जिनका शरीर 80% ढका होगा। हम देख रहे हैं हर की पैड़ी पे आए दिन ये वीडियो वायरल हो रहा है। लोग शराब पीते हुए वीडियो बना रहे हैं, लोग नाचते हुए वीडियो बना रहे हैं। हमारे यहाँ तीर्थों में गंगा के किनारे जो 21 कर्म वर्जित हैं उसमें ये भी है क्रीड़ा करना, नाच गाना करना। ये सब पुराणों में जो ब्रह्मवत पुराण है उसमें स्पष्ट वर्णित है। इन सब चीजें वर्जित हैं और जो वर्जित कृत्य यदि कोई तीर्थों पे करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे भी हरिद्वार प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पे आकर के आप इस तरह के कृत्य नहीं कर सकते। धार्मिक स्थलों की परंपरा और मान्यता बनी रहे, इसको ध्यान में रखते हुए महानिर्वाणी अखाड़े ने इस फैसले को लिया है। मंत्री केदार मंदिर समिति ने भी इसका समर्थन किया है। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि विश्व विख्यात धाम मंदिर विशाल
और बाबा केदार के दरबार में भी वेस्टर्न ड्रेस पहनकर आने पर पाबंदी लगा दी जाए। तो यदि हम किसी मंदिर अथवा धार्मिक स्थल में जा रहे हैं तो हमको वहाँ की मर्यादाओं का निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। मर्यादित वस्त्र पहन करके ही मंदिर में जाना चाहिए, क्योंकि कई बार अमर्यादित वस्त्र पहन करके जब वहाँ पहुँचते हैं तो जो अन्य श्रद्धालु तीर्थयात्री हैं वो असहजता महसूस करते हैं और उनकी भावनाओं को भी इससे ठेस पहुँचती है। उत्तराखंड के कई मंदिरों में प्रवेश के लिए अब ड्रेस कोड का अनुपालन करना होगा। वेस्टर्न ड्रेस में आने वाले भक्तों को अब मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। किसी की धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचे, इसके लिए संतों ने उत्तराखंड के सभी मंदिर प्रबंधन से मंदिर और मठों में कपड़ों के संस्कारों की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया है। साथ ही युवाओं से भी गंगा घाट और मंदिरों पर रील्स न बनाने की अपील की है। हरिद्वार से तुषार गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के मंदिरों में भी संतों की अपील का असर दिखा। शामली, मुजफ्फरनगर के बाद आगरा के कैलाश महादेव मंदिर में भी ड्रेस कोड की गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया। इस नोटिस बोर्ड को ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए कि आप जब भी मंदिर में आए अपने कपड़ों का विशेष ध्यान रखिए। आगरा कैलाश महादेव मंदिर की इस गाइडलाइन को ध्यान से पढ़िए। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, यूपी के भी कई मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया। आगरा के प्राचीन कैलाश मंदिर के प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं को कहा गया कि अगर वो मंदिर आते हैं तो भारतीय परंपरा के अनुसार ही वस्त्र पहन कर आए। हाल ही में उत्तराखंड के कुछ प्रमुख मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया और इस बात को कहा गया कि कोई भी छोटे वस्त्र पहनकर भगवान के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा। और अब यही असर ब्रज में दिखाई दे रहा है। मथुरा के राधा वल्लभ मंदिर के बाद यहां आगरा में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आगरा के एक कैलाश मंदिर में मैं इस समय मौजूद हूं, जो कि यमुना के तट पर बना हुआ है। प्राचीन महादेव मंदिर है और यहाँ पर विशेष तौर पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं भगवान शिव के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। और यहाँ पर अब फिर से एक नया आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। जो मथुरा में किया गया था, उत्तराखंड में किया गया, वही कुछ यहाँ पर दिखाया गया है कि मंदिर में अगर कोई भी प्रवेश करेगा तो वो जो भारतीय परंपरा है उसके अनुसार ही प्रवेश करेगा और उसके अनुसार ही भगवान के दर्शन करेगा। यानी कि महिलाएं जो हैं वो साड़ी पहनकर आएंगी, जो युवतियां हैं वो कुर्ता पजामा पहनकर आएंगी, सलवार सूट पहनकर आएंगी, जो पुरुष है वो कुर्ता पजामा पहनेंगे और सर ढका हुआ होना चाहिए। और यही कुछ लिख भी दिया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि भगवान के दर्शनों के लोग पहुंच रहे हैं, उनको पहले बताने की कोशिश की जा रही है और धीरे धीरे यही परंपरा जो है वो अन्य मंदिरों में भी दिखाई देगी। आगरा के मनकामेश्वर महादेव मंदिर, मथुरा के राधा वल्लभ और राधा दामोदर मंदिर में भी छोटे कपड़े पहनने पर मंदिरों में प्रवेश पर रोक लगाई जा चुकी है। संस्कृति को देखते हुए, अपने सनातन को देखते हुए हमने एक मंदिर में ड्रेस कोड लागू किया है, क्योंकि हमारी संस्कृति को देश विदेश अपना रहे हैं। क्यों ना हम अपनी संस्कृति को स्वयं अपने भारतवर्ष में अपना सकते हैं। जिससे हमने देखते हुए मंदिर परिसर में और यहाँ पे आने वाले सभी भक्तों से अनुरोध किया है, निवेदन किया है कि यहाँ पर जो भी दर्शन करने आएंगे वो एक ड्रेस कोड में आएंगे। महिलाएं पुरुष साड़ी या सूट, पूरे सर पर दुपट्टा पहनकर, और जो भी पुरुष होंगे वो धोती कुर्ता पजामा पहनकर मंदिर में प्रवेश करेंगे। आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर मोस्टली जो दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं वो फुल कपड़ों में हैं। तो हम और भी मंदिरों से मेरी बात हुई तो वहाँ भी पहले से नियम लागू हैं और मैं आने वाले काफी वरिष्ठ जो मंदिर हैं उत्तर प्रदेश या भारत सरकार के, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें एक ड्रेस कोड हमें एक लागू करना चाहिए, जिससे हमारे भक्तों में एक आस्था का केंद्र बने। मैं इस परंपरा को बहुत अच्छी परंपरा मानती हूँ, क्योंकि ये हमारी परंपरा हमारे हिंदुत्व को दिखाती है और ये बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आजकल क्या है, लोग बाग कुछ भी पहन के कहीं भी जाते हैं और हमारे जो पूर्वजों के जो संस्कार चले आ रहे हैं वो छुपते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो परंपरा है सिर ढक के आना और अपना जो ड्रेस कोड बनाया है, ये बहुत अच्छा है। मैं इस चीज के पूरे पक्ष में हूँ। अच्छी चीज है, ये भारतीय संस्कृति के हिसाब से अच्छी चीज है और इस तरीके की होनी चाहिए। मुझे लग रहा है ना केवल कैलाश मंदिर पे, बाकी हिंदुओं के ये भी काफी पुराना मंदिर है और काफी मंदिरों में ये चीजें होनी चाहिए। एक ड्रेस कोड होना चाहिए, सब भी लोगों की तरह आना चाहिए।
शामली के सुप्रसिद्ध सिद्धिपीठ हनुमान मंदिर के प्रबंध कमेटी ने भी महिलाओं, युवतियों और पुरुषों के लिए फरमान जारी करते हुए जीन्स, स्कर्ट, टॉप और कटे फटे कपड़े पहनकर आने पर रोक लगा दी है। मंदिर ने एक फरमान जारी करते हुए मंदिर में पोस्टर चस्पा कर दिया है। पिछले कुछ समय से मंदिर प्रांगण में रील्स बनाने और वेस्टर्न ड्रेस कोड में आने से सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद संत समाज ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और मंदिर में ड्रेस कोड लागू करने को जरूरी बताया। आगरा से विनीत दुबे के साथ टीम न्यूज स्टेट।